वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भाना सिद्धू के बारे में और पंजाब के अंदर जिस प्रकार से सिखों के द्वारा केक का लंगर लगाया जा रहा है इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केक का जो लंगर लगाया गया अमृतसर शहर के अंदर। हर साल शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है। सभी संगत इसको बहुत धूमधाम से मनाती है, लेकिन अमृतसर के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर हर साल शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा जब मनाया जाता है तो वहां पर केक का लंगर लगाया जाता है। इन सिख भाइयों से मेरी एक ही विनती है, हमें गुरु साहिब जी ने कहा है कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक, तो इसलिए हम जो डोनेशन करते हैं या इस प्रकार से जन्म दिहाड़ों के ऊपर, शहीदी समागम के ऊपर जो बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, कभी ब्रेड पकौड़े का लगाया जाता है तो कभी गुलाब जामुन का। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कई सालों, तकरीबन मुझे जहाँ तक पता है पिछले 6 सालों से लगातार, क्योंकि अमृतसर के अंदर ये जो गुरसिख भाई हैं, अपने यहाँ पर जो सिख संगत है अमृतसर की, तो वह बाबा शहीद बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े के ऊपर हर साल केक का लंगर लगाती है। पहले 50 पाउंड से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आज के समय यह 600 पाउंड तक पहुंच चुका है। तस्वीरें आपने साथ वाली स्क्रीन के ऊपर देखी ही हैं। इसी के साथ मैं जुड़ी आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि आज हम सभी जो जितने भी सिख भाई हैं, किसी की आमदन बहुत ज़्यादा है तो किसी की बहुत कम है। मेरे जैसा गरीब भी आपको वीडियो बनाकर अपने घर का रोजगार चलाता है, लेकिन मैं उन सिख भाइयों को कहना चाहता हूं कि जिन सिखों के पास इतना पैसा होता है कि आप केक का लंगर चला सकते हैं, आप गुलाब जामुन का लंगर लगा सकते हैं, तो इसकी जगह के ऊपर आप उन गरीब सिखों की मदद कीजिए जिन सिखों की मदद करने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से शिखलीकर सिख भाई, जिनको पिछले कई सालों के अंदर कट्टरता के कारण, अपने सिख धर्म के अंदर इतनी कट्टरता बढ़ चुकी थी जिसके कारण उनको बहुत पीछे धकेल दिया गया और शिखलीकर सिख भाइयों की कोई भी बात नहीं करता था। अब शिखलीकर सिख भाइयों की मदद के लिए हमने भी एक वीडियो बनाया था। उनकी मदद जो व्यक्ति कर रहा है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए वहां पर अपना हमने अकाउंट नंबर दिया, फिर भी उसके ऊपर मुझे स्ट्राइक लगी, वीडियो रिमूव हुआ। स्ट्राइक नहीं लगी, वीडियो रिमूव हुआ और यूट्यूब के साथ बातचीत करके हमने उस मसले को सुलझाया और वीडियो को वापस लाए। आज के समय में हम अपने सिख भाइयों को भी यही कहना चाहेंगे कि आज हमें जो केक और इस प्रकार के 600 पाउंड 1200 पाउंड का केक का जो लंगर हम जन्म दिहाड़ों के ऊपर लगाते हैं, इसको छोड़कर हमें गरीब सिखों की मदद करनी चाहिए, शिखलीकर सिख भाइयों की मदद करनी चाहिए। इसी से हमें पुण्य मिलता है, इससे हमारे सिख भाइयों की मदद भी हो सकेगी और देश के अंदर अपनी आबादी को हम बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि पिछले लंबे समय से हमने देखा कि शिखलीकर सिख भाइयों को सिख धर्म का अंग ही नहीं माना जा रहा था। इसी प्रकार से हमने रविदास समाज को भी सिख धर्म से बिल्कुल भिन्न करके रख दिया है। जो ये कट्टरता है ये बहुत गलत है, तो इसलिए हमें कट्टरता नहीं, गुरु जी के सिद्धांतों के ऊपर काम करना चाहिए। गरीब का मुंह गुरु की गोलक, इसके ऊपर अपना जो दान है वो करना चाहिए। दूसरी बात करते हैं भाना सिद्धू की। आखिर भाना सिद्धू कौन है? पुलिस ने भाना सिद्धू को गिरफ्तार क्यों किया? सबसे पहले हम भारत के अंदर रहने वाले उन लोगों को बताते हैं कि जो भाना सिद्धू ये पंजाब के अंदर एक सोशल एक्टिविस्ट है जो लोगों की मदद करते हैं। पिछले लंबे समय के अंदर भाना सिद्धू ने पंजाब के लोगों की बहुत मदद की। जिन ट्रेवल एजेंट्स ने पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाया, उन लोगों का पैसा ट्रेवल एजेंट से वो वापस लेकर उन पंजाब के लोगों को वापस दिलवाते थे, स्टूडेंट्स का भला करवाते थे। ऐसे ही किसी एक मामले के अंदर भाना सिद्धू के ऊपर एक 10,000 का आरोप लगाया गया कि भाना सिद्धू ने 10,000 रुपए की रिश्वत ली है। कि हाँ, अगर 4-5 लाख की बात होती, किसी ट्रेवल एजेंट को छोड़ने की बात होती, तो हाँ वो बात जायज थी कि हम मान लेते कि भाना सिद्धू ने 4-5 लाख रुपए खा लिए और उसके बाद वह वहां से निकल गया। दोस्तों, लुधियाना वाले केस के अंदर भाना सिद्धू के ऊपर FIR होती है, तो उनको रिमांड के ऊपर भेजा जाता है, लेकिन भाना सिद्धू को जमानत मिल जाती है। भाना सिद्धू को जमानत मिलने के बाद उनको लुधियाना से पटियाला लाया जाता है। जब वो पटियाला आते हैं तो पटियाला आकर इनको फिर से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किस कारण किया जाता है यह मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं कि पटियाला के रहने वाले तेजप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत की कि जब वह 21 दिसंबर को पटियाले की तरफ आ रहा था तो गाड़ी के अंदर सवार कुछ व्यक्तियों ने उसकी मारपीट की, जिसके बाद उसके गले से सोने की चेन को झपट्टा मारकर वह वहां से भाग गए। उन चोरों में से या उन लोगों में से जिन लोगों ने मारपीट की है गाड़ी के अंदर, उनमें से वह भाना सिद्धू को पहचानता है। इस बिहाफ के ऊपर भाना सिद्धू को यहां से गिरफ्तार किया गया। अब परविंदर सिंह झोटा जो कि नशे के खिलाफ लड़ता था, उसको अंत में उसको बदनाम किस प्रकार से करने की कोशिश की गई, इसी प्रकार से अब भाना सिद्धू को किस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की गई, इस चीज को समझिए।
कि भाना सिद्धू 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैवल एजेंट से उसने रिश्वत ली और उसके खिलाफ उसका वही पर्चा दर्ज किया गया। अब ये चीजें काफी ज्यादा सोचने लायक हैं कि आपको सोचने के ऊपर मजबूर करती हैं कि आप एक व्यक्ति की ये मदद कर रहे हैं, उसका 40 लाख रुपए उसको वापस मुड़वा कर, तो यह 10,000 रुपए की रिश्वत क्यों लेंगे? सबसे पहले सोचने की बात यह है। भाना सिद्धू के ऊपर जो पहला केस था वो 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का था, जिसके अंदर उसको लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा केस भाना सिद्धू के ऊपर जो बना था वो पटियाला के अंदर बना था। अब दोनों ही केस के अंदर आप ये सोचिए कि भाना सिद्धू को चोर साबित करने की कोशिश की जा रही है, भाना सिद्धू को ठग साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमें लगता है कि बहुत गलत चीज है। सरकार को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि वह अपने लोगों की मदद करे, हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से भाना सिद्धू को आजकल के समय के अंदर बदनाम किया जा रहा है, उसकी पब्लिकली जो इमेज बनी है उसको बिल्कुल ड्रॉप किया जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार से लोगों के अंदर इसकी जो इमेज बनी है उसको खत्म किया जा सके। तो ये बातें गलत पंजाब के अंदर हो रही हैं, जहां तक हमको मीडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलेंगे ऐसे किसी और नए वीडियो के अंदर। चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप या सुपर थैंक्स, सुपर चैट का किसी भी तरह से आप सहारा ले सकते हैं। यूपीआई का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी सपोर्ट कर सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।